हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप लोगों का कई दिन से कमेंट आ रहा था, सर क्लास 12 के हिंदी में दिगंत में काव्य खंड में कितने राइटर हैं और गद्य खंड में कितने राइटर हैं। सर हमें तो उनके जन्म और मृत्यु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डेट होते हैं, वो तो हमें याद ही नहीं होता है। तो आप सबका समस्या को देखते हुए हमने जन्म और मृत्यु से कंप्लीट हमने एक वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तब आप जरूर कीजिएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बाल की चाल जून से जुलाई तक। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बाल से याद रखना है, बाल कृष्ण भट्ट बाल की चाल जून से जुलाई तक, यानी जून 1844 में 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। जुलाई मतलब 7 जुलाई 20 जुलाई 1914 में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। दूसरा प्रश्न है, गुलेरी का जन्म कब हुआ था और पूछे किस गाँव में हुआ था। गुलेर नामक गाँव में हुआ था। गुलेरी का कृति कौन सा है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। बात करें इनकी जन्म तिथि का, तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। अभी हमने बताया 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। आंसर है 12 सितंबर 1922 को। कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 इसको। छठा क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। आप सबको पता होगा, उसने कहा था जो लिखा गया था वो कब लिखा गया था, 1915। चूंकि डेट है तो ये उस टाइम का डेट है जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। तो विश्व युद्ध किस वर्ष की रचना है, तो विश्व युद्ध के समय की रचना है, यानी कि 1915 ईस्वी में। विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 28 अप्रैल 1914 से 1919 तक चला था। चलिए, सातवां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का अगर बात करें कृति का, तो इसका कौन सा कृति है। जयप्रकाश नारायण का अगर कृति का बात करें, इसका कौन सा कृति है, तो इसका कृति है जूठन। कौन सा है, जूठन। इनका जन्म का बात पूछे कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। अगर बात करें इनकी मृत्यु का, तो इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। चलिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया था। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं, पूछ रहा है कि इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया था। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 जून 1974 को। कब दिया था, 5 जून 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। आंसर इसका है 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का निधन कब हुआ था। पूछा है दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। फिर पूछे अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म पूछा है तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगर पूछे अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म पूछा है तो आपको बताना है 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। अगर पूछे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में इसे फांसी दिया गया था। कहाँ दिया गया था, लाहौर जेल में। कहाँ दिया गया था, लाहौर जेल में। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर, पूछेगा इनका कृति कौन सा है, ओ सदानीरा। तो पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। अगर पूछे इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 14 मई 1978 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था, 14 मई 1978 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पूछ रहा है। आप लोग बताएं कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश, तो पहले तो आप ये बताएं कि मोहन राकेश का कौन सा कहानी है। मोहन राकेश का कौन सा कहानी है, तो सिपाही की माँ। कौन सा है, सिपाही की माँ। पूछेगा ये इनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, जिनकी जूठन कृति है। तो पूछे ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म, तो बताना है 30 जून 1950 ईस्वी को। कब हुआ था, 30 जून 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलियज का जन्म कब हुआ था। आप याद रखें 1935 में हुआ था। मलियज का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। मलियज का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। फिर पूछा है कि मलियज का निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ था। 24वां नंबर का क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 में। कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो
तो इसका आंसर आएगा 12 मई 1895 ईस्वी में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? अनुमानतः कब हुआ था? 1492 में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। अच्छा, मलिक मोहम्मद जैसी का रचना पूछे तो कौन सी है? पद्मावती। कौन सी है? पद्मावती। चलिए 28वां नंबर का क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? अनुमानतः 1548 में हुआ था। कब हुआ था? 1548 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म पूछ रहा है कब हुआ था, तो आपका आंसर आएगा 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 30वां नंबर का, सूरदास का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। चलिए 31वां नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? आपका आंसर आएगा 1543 ईस्वी में। कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। अच्छा, तुलसीदास का अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या था, या असली नाम पूछे क्या था, तो क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। चलिए 32वां नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में हुआ था। 33वां नंबर का क्वेश्चन है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में अनुमानित लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है इनका जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था। चलिए, नाभादास का निधन कब हुआ था अज्ञात है, लेकिन मान के चला जाता है कि 1600 तक में इनका जन्म मृत्यु हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां नंबर का, भाषण का जन्म कब हुआ? सॉरी, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आएगा 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का निधन कब हुआ था? भूषण का फिर पूछ रहा है निधन कब हुआ था, तो 1715 ईस्वी में। भूषण का निधन कब हुआ था? 1715 ईस्वी में हुआ था। 37वां नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म बताना है तो बताना 1889 ईस्वी में। कब बताना है? 1889 ईस्वी में। अगर पूछे इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1946। 38वां नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 को हुआ था। अगर इनका जन्म पूछे तो 1889 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में हुआ था। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जिनका कौन सा कविता है? पुत्र वियोग। कौन सा है? पुत्र वियोग। ये इसका पूछेगा कि इनका निधन कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। चलिए 40वां नंबर का क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी में। 44वां नंबर का क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1964 ईस्वी में। 11 सितंबर 1964 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन आज का है 45वां नंबर का क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। दोस्तों ये था क्लास 12 हिंदी दिगंत का कुछ गद्य खंड से और कुछ काव्य खंड से जो राइटर परिचय से संबंधित प्रश्न था, जिसमें राइटर का जन्म और मृत्यु से संबंधित जितने भी वीवीआई क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चनों को हमने एक ही वीडियो में करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ।